राधे कृष्ण आप सभी को। आज हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में सीखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सही से सीखना चाहते हो, बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो, ये वीडियो देखना। आज आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड हर चीज मैं आपको सिखा दूंगा। इससे पहले आपने कहीं भी स्ट्रक्चर सीखा हो या फिर आप स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, बस आज ये पूरा वीडियो देख लो। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर की और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हर किसी को जानना चाहिए। अगर देखो आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपको स्ट्रक्चर जानना चाहिए। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट खोल रखा है ट्रेडिंग व्यू पे। तो देखो मार्केट को आप देखो, कभी भी मार्केट इतना आसान से ऐसे सीधा सीधा नहीं चलता है। मार्केट को आप देखो, कभी भी इतना क्लियर नहीं जा रहा कि ऐसे सीधा जा रहा है सीधा गिर रहा है। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं चलता है। मार्केट को कैसे चल रहा है, मार्केट ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया। आप देख रहे हो मार्केट कैसे वेब फॉर्म में चल रहा है। मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है वेब फॉर्म में। और इस वेव फॉर्म को भी समझा जा सकता है अगर आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी तो। हाँ, मार्केट नहीं है कि कुछ रैंडम चल रहा है, रैंडम कुछ भी वेव की तरह चल रहा है। मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अगर आप उसे समझ जाओ तो आप मार्केट को समझ पाओगे। जैसे अब ये देखो, कोई भी मार्केट ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल सिंपल चल रहा है। आप कोई भी मार्केट आप देखो, आप इसी मार्केट को देखो, क्या मार्केट सिंपल ऐसे सीधा जा रहा है, सीधा नीचे आ रहा है? नहीं, जा रहा है मार्केट ऊपर ही, बट सीधा नहीं जा रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब जा रहा है ऊपर, सीधा ऊपर नहीं जा रहा है, एक वेब फॉर्म में जा रहा है। और इसी वेब फॉर्म मार्केट कैसे चलता है, इसको समझना ही स्ट्रक्चर कहते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, बिना स्ट्रक्चर को सीखे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। स्ट्रक्चर वो पहला पार्ट है जो हर किसी को आना चाहिए। एक तरीके से हो गया, जब हम कोई घर बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसका बेस क्रिएट करते हैं। बेस जितना स्ट्रांग होगा उतना मंजिल हम खड़ा कर पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर को आप ट्रेडिंग का बेस मान लो। जब स्ट्रक्चर को समझ जाओगे तो आप मार्केट के बेस को समझ जाओगे। उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, नो डाउट। उसके बाद बहुत चीजें आपको सीखनी है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वीजी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, बायस क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक है इसके बाद। बट सब चीज की स्टार्टिंग हमेशा स्ट्रक्चर से ही होती है। आपको स्ट्रक्चर सीखना होगा, उसके बाद ही आप और फिर सीखोगे और एडवांस लेवल तक जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज हम लोग स्ट्रक्चर को सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, मार्केट के मूवमेंट को पकड़ना, मार्केट कैसे मूव करता है। अब मार्केट कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, सबसे पहले हमको डायरेक्शन को समझना होगा। कितना डायरेक्शन है, कितने पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कितने हैं। पहला पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं अप ट्रेंड। दूसरा हो सकता है मार्केट ऐसे नीचे की तरफ मूव कर सकता है, जिसे आप डाउन ट्रेंड कह सकते हो। और तीसरा हो सकता है मार्केट ऊपर भी ना जाए और नीचे भी ना जाए, मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करे, जिसे आप कह सकते हो रेंज मार्केट। यानी कि मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, और एक जगह पे ही रह रहा है। उससे हम लोग कहते हैं रेंजिंग मार्केट। कंसोलिडेशन, स्टॉक मार्केट सब इसी में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने ये समझ लिया मार्केट कितने डायरेक्शन में मूव करता है कि इन तीनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो नीचे आएगा, या तो एक जगह पे मूव करेगा। इन तीनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। और यही तीनों मिलकर मार्केट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। तो अगर हम इन तीनों को समझ जाए कि मार्केट इन तीनों में कैसे मूव करता है, तो हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे और हम सही से मार्केट में स्ट्रक्चर को मैप कर पाएंगे। तो यहां पे आपको एक चीज और समझना होगा कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और रेंजिंग मार्केट है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है
वो हमारा अप ट्रेंड का होता है और डाउन ट्रेंड का होता है। अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का। रेंजिंग का इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि 90 से 95% ऑफ द टाइम, आप 90% ऑफ द टाइम मार्केट या तो अप ट्रेंड में रहता है या तो डाउन ट्रेंड में रहता है। रेंजिंग मार्केट बहुत कम देखने को मिलता है, और प्लस ये मार्केट सही नहीं होता है ट्रेड करने के लिए। जैसे मान लो रेंजिंग मार्केट में मूवमेंट होता ही नहीं है, मार्केट सीधा है, ठीक है। और हमें फॉरेक्स मार्केट में मूवमेंट चाहिए पकड़ने के लिए, या तो आप ऊपर की तरफ बाई करोगे या तो नीचे की तरफ सेल करोगे। या तो हम अप की डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे या तो नीचे की डायरेक्शन के लिए हम ट्रेड करेंगे। तो हमें मूवमेंट चाहिए दोनों में से किसी एक डायरेक्शन की तरफ। लेकिन अगर मार्केट रेंज ही चल रहा है, इसमें ना ही ऊपर मूव कर रहा है ना ही नीचे, तो फिर हम इस मार्केट में क्या ही कर लेंगे। और ये मार्केट बहुत कम बनता भी है, और ये मार्केट सही भी नहीं होता है ट्रेड के लिए। तो हमारे लिए ये दोनों मार्केट सबसे बेहतर होता है। लेकिन डायरेक्शन में कौन कौन हो गया, ये तीनों। तो अब इन तीनों को पहले हम लोग एक एक करके डायरेक्शन को समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। अप ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव करता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव करता है, बॉस किसे कहते हैं, हाइयर लो या लोअर हाई कब कंसीडर होता है, कोच किसे कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, स्ट्रक्चर चेंज कब होता है। फिर हम उसे लाइव चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू पे जाके फिर हम लोग गोल्ड के चार्ट पे अच्छे से स्ट्रक्चर को मैप करेंगे। हर चीज सीखेंगे आज इस एक वीडियो में। वीडियो कितनी भी लंबी हो, कोई उससे मतलब नहीं है। अगर आप सीखने के मोटिव से आए हो तो इस वीडियो में आज आपको सब चीज सीखने को मिल जाएगा स्ट्रक्चर के बारे में। तो पूरा वीडियो देखो, बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग अप ट्रेंड को समझते हैं, यानी कि अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है। अप ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव करता है। तो मार्केट जो है अप ट्रेंड में ऐसे आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, फिर ऐसे हल्का ऐसे नीचे आते हुए दिखेगा। ऐसा नहीं कि सीधा ही ऊपर जाते रहेगा, ऐसा नहीं आपको दिखने वाला है, ठीक है। अब ये जो मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ गया, तो ये जो पॉइंट है, जो यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट बना, इसे हम लोग कहते हैं हाइयर हाई, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए हाइयर लिखेंगे, और ये सबसे हाई पॉइंट है, इसलिए ये हो जाएगा हाइयर हाई हमारे लिए, ठीक है। एच एच, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एच एच लिख सकते हो। अब मार्केट यहां से ऐसे नीचे आया, ठीक है। तो ये, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, नहीं। ये डाउन ट्रेंड अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप देखोगे तो मार्केट यहां से चलना स्टार्ट हुआ था और यहां तक पहुंच गया, ठीक है। फिर अभी नीचे आया, लेकिन जहां से चलना स्टार्ट किया था उससे ऊपर है, यानी कि अभी भी अप ट्रेंड में ही है, ये अप ट्रेंड का ही पार्ट है। और फिर मार्केट मान लेते हैं ऐसे ऊपर की तरफ चल गया, और ये जो लास्ट हायर हाई है इसे ऐसे ब्रेक कर दिया। तो जब ये लास्ट हायर हाई ब्रेक हुआ, उसे हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बॉस कह सकते हो, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, याद रखना पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद जैसे इस वाले लाइन ने, ये जो लूप गया, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो इस लूप का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे हाइयर लो। मैं ये एक एक चीज आपको अच्छे से चार्ट पे ही समझाऊंगा, हर चीज लास्ट में, ठीक है।
और अभी हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर को हम लोग मैप करेंगे। इस वाले जो वीडियो है इसमें हम नॉर्मल स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आईडीएम के साथ यानी इंड्यूसमेंट के साथ स्ट्रक्चर को कैसे मैप किया जाता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जो इससे थोड़ा और भी ज़्यादा एडवांस होता है। ठीक है, अभी हम बेसिक तरीके से स्ट्रक्चर को मैप कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट में हम लोग आईडीएम के साथ सीखेंगे स्ट्रक्चर को कैसे मैप किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हायर लो, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट मान लेते हैं यहां तक पहुंच गया, और फिर मार्केट यहां से ऐसे नीचे आया। थोड़ा और मैं बड़ा कर लेता हूँ ठीक है। अब यहां से ऐसे मार्केट नीचे आ गया। तो अगेन दिस इज अ हायर पॉइंट, ये हो जाएगा हमारे लिए हायर हाई। अभी इसे हम हायर लो नहीं लिख सकते हैं, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हायर लो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉस, बॉस। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अब ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये हो जाएगा हमारे लिए हायर लो। तो ये हो गया हायर हाई हायर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर हायर लो, हायर हाई फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर हायर लो। अब ये तो देखो, ये तो ड्रीम सिनेरियो हो गया, जैसा भी मैंने ड्रॉ किया है। मार्केट इतना अच्छा थोड़ी चलता है। मार्केट ऐसे इतना अगर आसान होता कि मार्केट सीधा ऐसे हायर हाई बना रहा है सीधा हायर लो बना रहा है तो कितना आसान होता है ट्रेडिंग। तो ये जो अभी मैंने ड्रॉ करके समझाया आपको, ये एक ड्रीम सिनेरियो है। मार्केट कभी भी इतना सिंपल नहीं चलता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा मार्केट के असलियत पे लेके जाता हूँ। तो ये है मार्केट। ठीक है, मार्केट ऐसे चलता है। अब इसमें हमें हायर हाई हायर लो लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, हमें वो रूल को याद रखना है। सबसे पहले ये हाईएस्ट पॉइंट ये हो जाएगा हमारा हायर हाई। हायर हाई के बाद हमें देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बॉस। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मैंने क्या बोला था, लोएस्ट पॉइंट, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो होगा हायर लो। तो अब देखो, क्या ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, बिल्कुल। तो ये होगा हायर लो, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। कई लोग ये लिख देंगे कंफ्यूज होकर के, नहीं। तो अगर रूल आपको पता, आप समझे तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मार्केट में स्ट्रक्चर मैप कर पाओगे। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, तो ये हम लोग लिखेंगे इसमें हायर लो। अब अगेन दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये हो जाएगा हमारे लिए हायर हाई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है यहाँ पे, और फिर ये है हमारा लोएस्ट पॉइंट। अब चेक करो इसमें सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है लोएस्ट पॉइंट, तो ये हो जाएगा हायर लो, ना ही ये होगा ना ही ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हायर लो। अब अगेन हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे लिए
हायर हाई, दिस इज द लो, पहले फिर बॉस देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है बॉस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा हायर लो। अब देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स मार्केट है, हमने आसानी से पहचान लिया, ये हो गया हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, बॉस बॉस। तो ये था सिंपल। लेकिन अभी भी जो मैंने बनाया है मार्केट इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये ये हायर हाई थोड़ी का हमेशा से सीधा चलता है, मार्केट ऐसे चलता है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो, जैसे ये जो मैंने हायर हाई बनानी, ऐसे नहीं होगा, ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें यही पॉइंट हायर हाई क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको इंड्यूसमेंट से। मार्केट एक्चुअल में ऐसा चलता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे जाएगा मार्केट, फिर ऐसे जाएगा, फिर मार्केट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो मार्केट इस तरीके से वेव बनाते हुए जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। अब ये होगा हायर हाई, ये होगा हायर लो, यहाँ पे बॉस हो गया, फिर ये होगा। तो यही पॉइंट क्यों होगा हायर हाई, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा? अब वो हायर हाई कौन सा पॉइंट होगा वो हमें पता चलेगा इंड्यूसमेंट से, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आईडीएम इंड्यूसमेंट के बारे में आज हम लोग बस जान रहे हैं हायर लो के बारे में, कि हायर लो कब होगा, जब बॉस हमारा कंप्लीट हो जाए। अगर मैं आपको फिर से रिपीट करके बताऊं इस चीज को, अभी मैंने आपको ये सिखाया, अभी मैं हायर हाई के मैंने बस हायर लो का एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, बाकी मैं हायर लो को आपको समझा रहा हूँ, किस पॉइंट को हायर लो लूं। जब ऐसे वेव तरीके से मार्केट गिरता है, तो किस पॉइंट को हायर लो लेंगे, जब बॉस होने के बाद जो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट होगा उसे लेंगे हायर लो। बट हायर हाई भी थोड़ी ऐसे सीधा जाता है, हायर हाई भी तो ऐसे वेव फॉर्म में ही चलेगा। तो उस वेव फॉर्म में किसे हम हायर हाई लेंगे, वो हमें पता चलेगा आईडीएम से, इंड्यूसमेंट से, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में अगर मैं आपको आईडीएम भी पढ़ाऊं, फिर कोच भी पढ़ाऊं, हर चीज पढ़ाऊं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत ज्यादा हो जाएगा एक वीडियो में आपके लिए। ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे, फिर हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी जानेंगे, बिल्कुल डीप तरीके से एफवीजी के बारे में भी जानेंगे, टाइप्स ऑफ ऑटो ब्लॉक के बारे में जानेंगे। ऐसे करके हम लोग काफी चीज सीखने वाले हैं। ठीक है। तो बस बने रहो चैनल के साथ, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो ये हम लोग अभी तक अप ट्रेंड को समझ चुके हैं, अब हम लोग डाउन ट्रेंड को समझेंगे। डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव करता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, और फिर ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है। फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हल्का ऊपर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, तो ये हो जाएगा हमारा, उसमें लिखते थे हम लोग हाइयर हाई, इसमें लिखेंगे लोअर, और ये लो पॉइंट है तो लोअर लो। लोअर लो के जो सेकंड स्टेप है, हमें देखना बॉस हुआ है कि नहीं, इसका ब्रेक, तो ये ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अब बॉस के बाद जो उसके ऊपर सबसे ऊपर पॉइंट होगा वो हो जाएगा लोअर हाई। हाँ, अगर बॉस नहीं होता है तब तक लोअर हाई कंफर्म नहीं होता, ये ध्यान देना है। ठीक है। अगेन ये हो जाएगा लोअर लो, यहाँ पे हो गया हमारे लिए बॉस, और ये हो जाएगा लोअर हाई। अगेन नीचे की तरफ गया, ये हो जाएगा लोअर लो। अब ध्यान रहे, इससे अभी हम लोअर हाई नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी तक बॉस नहीं हुआ है। अभी तक ये जो लोअर लो है ये टूटा नहीं है। हाँ, जब ये ऐसे नीचे तरफ से तोड़ दे, तो यहाँ पे बॉस हो जाएगा, फिर ये पॉइंट लोअर हाई हो जाएगा।
बट अगेन मार्केट इतना सिंपल होता नहीं है, दिस इज अ ड्रीम सिनेरियो। मार्केट कैसे मूव करता है? वेव फॉर्म में मार्केट ऐसे जाता है। तो इसमें हम किसे लोअर हाई लिखेंगे, वैसे हम लोग ड्रॉ करके अब समझते हैं। कैसे मार्केट मूव कर सकता है, बट फिर भी अगर हम उसे स्ट्रक्चर मैप करना है, हम कैसे करेंगे? अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम कैसे भी मार्केट में स्ट्रक्चर मैप कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, मैंने जैसे चाहे वैसे मार्केट को बना दिया है। अब अगर इसमें मैं स्ट्रक्चर मैप करूँ, पहले तो मैं लोअर लो लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा लोअर लो। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे बॉस हुआ है। यस, ये लोअर लो टूट चुका है यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए बॉस हो जाएगा। बॉस के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट है वो होगा लोअर हाई, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर हाई। अभी देखो कितना मार्केट कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट आसानी से आप कर सकते हो। लोअर लो हो गया, बस रूल को ध्यान रखो, आप नहीं फंसोगे। ये हो जाएगा बॉस। हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये हो जाएगा लोअर हाई। हमें पता, अगर हमें नहीं पता होता तो हम किससे लोअर हाई लेते, इसे लेते, इसे लेते, इसे लेते, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हमें पता है तो कैसा भी कॉम्प्लेक्स मार्केट दे दो, हम लोअर हाई में कंफ्यूज होंगे नहीं। अगेन दिस इज द लोअर लो, यहाँ पे हमारा बॉस हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा बॉस हो गया, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर हाई। ओके, तो ये है सही तरीके से स्ट्रक्चर को मैप करना। कितना आसानी से हमें कर दिया, बट अगेन ये अभी भी कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं है, क्योंकि मार्केट लोअर लो, जैसे मैंने लोअर हाई हम ऐसे वेव फॉर्म में बना रहे, तो लोअर लो भी तो वेव फॉर्म में ही आएगा इस तरीके से। तो उसमें हम किसे लोअर लो लेंगे, वो हमें बताएगा आईडीएम। इसे लेंगे, इसे लेंगे, या फिर इसे क्यों लिए, आईडीएम हमें बताएगा। ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने ही वाले हैं, सीखने ही वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, लोअर हाई, बॉस, लोअर लो, ये सब हम समझ गए कि अप ट्रेंड में मार्केट हाइयर हाई और हायर लो के फॉर्म में मूव करता है, और डाउन ट्रेंड में लोअर लो और लोअर हाई के फॉर्म में। हायर लो लोअर हाई कब कंफर्म होता है? बॉस होने के बाद। और हायर लो लोअर हाई हमेशा बॉस होने के बाद, जो हायर लो सबसे लोएस्ट पॉइंट को लेंगे, और लोअर हाई सबसे हाईएस्ट पॉइंट को लेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ तक समझ लिया है, ठीक है। अब हम समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में MSS बोल सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये क्या होता है? जैसे इसका अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं, वैसे मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि जीवन भर वो हायर हाई हायर लो ही बनाएगा। कभी ना कभी तो लोअर लो लोअर हाई बनेगा। तो अब यहाँ से मान लेते हैं ऐसे, लोअर लो लोअर हाई स्टार्ट हो गया। तो ये क्या यहाँ पे शिफ्ट हुआ? पहले यहाँ पे चल रहा था हमारा अप ट्रेंड चल रहा था, बट अब क्या हुआ, अप ट्रेंड से यहाँ पे शिफ्ट हो गया
डाउन में। तो इस अप ट्रेंड से डाउन में शिफ्ट हुआ, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, डाउन चल रहा हो और यहां से क्या हो जाए, अगेन यहां से हो सकता है अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। तो अप से जो डाउन में चेंज होता है, या फिर डाउन से अप में चेंज होता है, शिफ्ट होता है जो मार्केट का स्ट्रक्चर, उसे ही हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और ये कब होता है, कैसे होता है, इसे हम समझने वाले हैं। कैसे हम इसे पकड़ पाएंगे, ऐसे हमें तो नहीं मान लो अप ट्रेंड चल रहा है, हमें नहीं पता, हम अप ट्रेंड है का ही सोच कर ट्रेड प्लानिंग कर रहे हैं हम गोल्ड पे या किसी भी दूसरे करेंसी पेयर पे, ठीक है। बट वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो वहां पे तो हमारा ट्रेड लॉस हो सकता है, हमारे एसएल हिट हो सकते हैं। वहां पे हम कैसे समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को, वो हम सीखने वाले, कि हम पहले ही समझ जाए कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। तो ये हमें पता चलता है कोच के मदद से, जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। जब ये हो जाएगा तो आप बोल सकते हो कि अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कोच बोल सकते हो। तो ये कोच क्या होता है, इसे ही हम अब समझने वाले और सीखने वाले हैं। तो जैसे कि मैं जैसे कि मैं आपको समझाऊं कोच कैसे होता है। जैसे मान लो ये हमारा बना ऊपर ऐसे, हाई हाई, और फिर ये हो गया ऐसे नीचे, और इसने यहाँ पे कर दिया बॉस, ठीक है। फिर वो हो जाएगा हायर लो पॉइंट हमारा, ऐसे मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो अगर पहले यहाँ पे मैं मैप स्ट्रक्चर मैप करूँ तो ये हो जाएगा हमारा हायर हाई, फिर यहाँ पे हमारा बॉस हो गया है इसको ब्रेक करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे बॉस हो गया, और ये हो जाएगा हमारा हायर लो, ठीक है। अगेन दिस इज हायर हाई, फिर बॉस हो चुका तो यहाँ पे हायर लो, मैं डायरेक्ट बस हायर हाई हायर लो लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम बॉस तो समझ रहे हैं कि बॉस होने के बाद ही हमें हायर लो लिखना है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगा, कोच होने के बाद। तो कोच कब होगा, जब मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आएगा और इस हायर लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा। तो ये जो मार्केट ने हायर लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया, इसे हम कहते हैं कोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे कोच हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोच। और जैसा ही कोच हुआ, यहां से हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा हमारा लोअर लो एंड लोअर हाई। अगेन मार्केट अब ऐसे ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ बॉस किया। अब ये पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए लोअर लो, यहाँ पे हमारा बॉस हो गया, लोअर लो टूट गया, और ऊपर की तरफ हो गया हमारा लोअर हाई। फिर अगेन मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ बॉस किया, तो अगेन दिस पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए लोअर लो। यहाँ पे हमारा बॉस हो गया, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए लोअर हाई। तो कोच हम किसे समझे, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, हाइयर लो पॉइंट को ब्रेक करता है, ये मैं अप ट्रेंड के लिए बता रहा हूं, तब वहां पे हमारे लिए वो कोच होता है। और कोच के बाद फिर लोअर लो एंड लोअर हाई स्टार्ट हो जाता है। लोअर लो हुआ, फिर ये बॉस हुआ लोअर हाई, अगेन लोअर लो, यहाँ पे इसका बॉस हो गया, फिर ये हो गया लोअर हाई।
ठीक है, क्योंकि आप सिंपल देखो हाइयर लो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है नॉर्मली अप ट्रेंड में, लेकिन जैसे ही ये हाई लो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, ये कंफर्मेशन होता है कि डाउन ट्रेंड की पावर बढ़ रही है। इस हायर लो को नीचे की तरफ किसने तोड़ा? सेलर नहीं तो तोड़ा, यानी कि सेलर की पावर इतनी बढ़ गई। जो हमेशा सेफ रहता था, जो पॉइंट, ये पॉइंट हमेशा सेफ रहता ट्रेंड में, उस पॉइंट को इसने नीचे की तरफ तोड़ दिया। ये एक कंफर्मेशन होता है डाउन ट्रेंड के लिए, इसलिए इसे हम लोग कोच कहते हैं। और यहां से अब लोअर लो लोअर हाई स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन मार्केट इतना सिंपल तो होगा नहीं। तो जैसे मार्केट मार्केट ऐसे गया, ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया, से नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया। जैसा मार्केट मूव करता मैं उसी टाइप का कॉम्प्लेक्स इस मार्केट को बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो मार्केट कितना अजीब लग रहा है, इसमें हम स्ट्रक्चर मैप करते हैं और इसमें कोच को भी समझेंगे हम। तो सबसे पहले ये पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए हाइयर हाई। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए हाइयर हाई। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया यहाँ पे बॉस। तो यहाँ पे हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये पॉइंट हो जाएगा सबसे जो लोएस्ट पॉइंट। अब लोएस्ट पॉइंट देखो, ये हमारा सिंपल दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए हायर लो। अगेन दिस हाईएस्ट पॉइंट इज अ हायर हाई। यहाँ पे हो गया हमारे लिए बॉस। और ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये हो जाएगा हमारे लिए हायर लो। फिर अगेन ये हो जाएगा हमारे लिए हायर हाई। यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए बॉस। और ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसे हम बोलेंगे हायर लो। हायर लो। अगेन दिस हाईएस्ट पॉइंट इज अ हायर हाई। बट क्या यहाँ पे बॉस हुआ, ये हायर हाई टूटा नहीं, यानी कि यहाँ पे हायर लो नहीं बना। बट यहाँ पे हुआ क्या, नीचे की तरफ इसने इस हायर लो को ब्रेक कर दिया। नीचे की तरफ इसने ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया हमारे साथ, यहाँ पे हमारा हो गया कोच, क्योंकि हायर लो ब्रेक हो गया नीचे की तरफ। तो ये हो गया हमारे लिए कोच, यानी कि यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब स्ट्रक्चर चेंज यानी कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड
स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर लो। लोअर लो के बाद यहाँ पे इस लोअर लो का ब्रेकआउट हुआ है, यस बिल्कुल यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए बॉस। तो ये हो गया बॉस, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो ये हो जाएगा लोअर हाई। अगेन इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा लोअर लो, और फिर यहाँ पे बॉस हो चुका है, तो यहाँ पे हो गया हमारा बॉस, और ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर हाई। तो आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स को मार्केट को मैंने डिजाइन किया था, बट उसको कितना आसानी से हमने स्ट्रक्चर मैप कर दिया। और अभी मैं आपको ले जाऊंगा चार्ट को, मैं थोड़ा देर में मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा और दिखाऊंगा आपको हर मार्केट में स्ट्रक्चर को मैप करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप देख रहे हो कितना आसानी से हमने स्ट्रक्चर को मैप कर लिया। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे कि हायर हाई हुआ, बॉस हुआ, हायर लो हुआ, हायर हाई हुआ, बॉस हुआ, हायर लो हुआ, फिर हायर हाई, हायर लो, बॉस, बॉस हायर लो, यही हो गया हायर हाई। इस हायर हाई का हमें बॉस नहीं हुआ तो हायर लो में बना नहीं, और जैसे ही इसने इस हायर लो को तोड़ा, यहाँ पे हो गया को चेंज ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रक्चर चेंज। लोअर लो, बॉस, हाईएस्ट पॉइंट, लोअर हाई, लोअर लो, बॉस, हाईएस्ट पॉइंट, लोअर हाई। ठीक है, अब आप समझो यहाँ पे एक चीज। मान लेते हैं मार्केट ऐसे ऊपर गया, यहां से ऐसे नीचे आ गया। तो अगर मैं पहले पे स्ट्रक्चर मैप कर देता हूँ आपको, बॉस तो हम समझ ही रहे हैं, बॉस तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया हायर हाई, और बॉस हो चुका है यहाँ पे, तो ये हो गया हायर लो। ठीक है, फिर ये हो गया हायर हाई, और बॉस हो चुका है, तो ये हो जाएगा हायर लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये हायर हाई हुआ, बट क्या इसका बॉस हुआ? नहीं हुआ। यानी कि जो लास्ट हायर लो है वो हमारा ये है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोच इसे करना है तो उसे इस हायर लो को तोड़ना होगा। कई लोग इस पे क्या कंफ्यूज होते हैं, अगर मैं आपको सिंपल ड्राइंग से समझाऊं, सिंपली समझाऊं, कई लोग इसको मान लेते हैं हायर लो, इस पॉइंट को, और इसके टूटने पे बोल देते हैं अब यहाँ पे कोच हो चुका है। जबकि ये हायर लो तो है ही नहीं, क्योंकि इसने इस हायर हाई को तो तोड़ा ही नहीं है। जब बॉस हुआ नहीं तो ये हायर लो है नहीं, यानी कि लास्ट हायर लो ये है। इसके टूटने पे कोच होगा और स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तो ये पॉइंट का भी ध्यान रखना है। या सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं तो, मान लो मार्केट ये ऐसे आता, ऐसे ऊपर जाता और ऐसे नीचे आ जाता, तो कई लोग इसे हायर लो लेते, सिंपल है, और इसके टूटने पे कोच समझते, बट ये हायर लो है ही नहीं, क्योंकि ये जो लास्ट हायर है इसका अभी तक बॉस हुआ नहीं है, क्योंकि ये टूटा नहीं है। तो ये है लास्ट हायर लो, और इसके टूटने पे कोच होगा। हाँ, अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ इसको तोड़ देता तो ये हायर लो हो जाता हमारा, फिर इसके टूटने पे कोच हो जाता। इसको आप समझे इस पॉइंट को? तो ये सब माइनर माइनर पॉइंट भी हमें ध्यान रखना होगा। और एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे ये हमारा लास्ट हायर हाई, और ये हमारा हायर लो। ठीक है, अब मार्केट ऐसे गया, और मार्केट ने इस वाले को ब्रेक कर दिया, तो लोग जो हायर लो में कंफ्यूज होते हैं वो इसे ही समझ लेते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जबकि रियल हायर लो तो ये है सबसे लोएस्ट पॉइंट, बॉस हुआ, दिस इज द हायर लो, ये हायर लो नहीं है। तो इसके टूटने पे कोच, कई लोग इसके टूटने पे कोच ले लेते हैं, जबकि इसके टूटने पे कोच लेना जो लोएस्ट पॉइंट है, बॉस के बाद जो लोएस्ट पॉइंट है वो हायर लो, और उसके टूटने पे कोच होगा।
तो ये सारे एक एक पॉइंट को आपको, छोटा छोटा पॉइंट भी जब आप ध्यान में रखोगे, वही आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है, दूसरे से आपको अलग करता है। ठीक है। अगर मैं अब आपको डाउन ट्रेंड के लिए समझाऊं, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव करता है। डाउन ट्रेंड में ऐसे लोअर लो बना, ऐसे ल- ऊपर गया, बॉस हो गया, तो फिर वो लोअर हाई हो गया, ऊपर गया, बॉस हो गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारे लोअर लो, यहाँ पे हमारा हो गया बॉस, और ये हो गया हमारे लिए लोअर हाई, फिर ये हो गया लोअर लो, यहाँ पे हो गया हमारे लिए बॉस, और फिर ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर हाई। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ इस लोअर हाई को ब्रेक कर देता है, तो यहां पे हो जाएगा हमारे लिए कोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि यहां से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया डाउन से अप की तरफ। अब मार्केट यहां से बनाएगा हाइयर हाई एंड हाइयर लो। अगर यहां से हम लोग आगे मार्केट का से देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए हाइयर हाई, यहाँ पे हमारा हो गया है बॉस। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हायर लो, क्योंकि बॉस हो चुका है ऊपर में। फिर अगेन दिस इज हायर हाई, फिर यहाँ पे बॉस हो चुका है हमारा, एंड दिस इज अ हायर लो, अगेन दिस इज हायर हाई। इसका बॉस नहीं हुआ, सीधा नीचे की तरफ क्या हो गया, कोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे कोच हो चुका है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे मैं कोच लिख देता हूँ। कोच के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए लोअर लो, अगेन क्योंकि अप से अब यहाँ पे क्या हुआ, डाउन से अप में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ से अगेन अप से डाउन में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। लोअर लो हो गया, फिर यहाँ पे बॉस हो गया हमारा, और ये हो गया हमारे लिए लोअर हाई, अगेन दिस इज लोअर लो, यहाँ पे हमारा बॉस हो गया, और ये हो जाएगा लोअर हाई, फिर अगेन यहाँ पे हो गया लोअर लो, अगेन जैसा ही ये तोड़ा, यहाँ पे हो गया हमारा अगेन कोच हो गया, कोच, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है। अगेन यहाँ से अपटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना आसानी से हम समझ गए। अभी हम लोग चार्ट प्रैक्टिस करेंगे बस प्ले, बट पहले मैं आपका एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे थ्योरी में, फिर हम लोग प्रैक्टिकल चार्ट पे भी देखेंगे।
जैसे यहाँ पे हो गया हमारा लोअर लो। ओके। और यहाँ पे दिख रहा हमें बॉस हो चुका है। ये हो गया हमारा बॉस। अब बॉस के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो होगा लोअर हाई, लोअर हाई। अब मान लेते हैं मार्केट ने यहाँ पे अगेन बना दिया है लोअर लो। ठीक है। अब ये ऊपर गया और इसने इसको ब्रेक कर दिया। इसे ब्रेक नहीं किया जो एक्चुअल में लोअर हाई, बट कई लोग जिनको नॉलेज नहीं होता वो इसे लोअर हाई मान लेते हैं और इसके टूटने पर समझ लेते हैं कोच हो गया, जबकि जब ये टूटेगा तो होगा कोच, ये लोअर हाई। ठीक है, क्योंकि ये है हाईएस्ट पॉइंट। तो अभी तक कोच नहीं हुआ है हमारा। ये अगेन हो गया लोअर लो। अब ऐसे ऊपर गया मान लेते हैं मार्केट, फिर ऐसे गया और ऐसे इसे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज समझना है आपको, ये लोअर लो हो गया और यहाँ पे हमारा हो गया यहाँ पे बॉस। बॉस के बाद ये अभी लोअर हाई, क्योंकि ये लोअर हाई तक तोड़ा नहीं है ये लोअर हाई। अब अगेन ये हो गया हमारे लिए लोअर लो। अब आप देखोगे कई लोग क्या करेंगे, इसके इसको लोअर हाई मान लेंगे इसे, और बोल देंगे यहाँ पे लोअर ऊपर तक टूट गया, यहाँ पे हमारा कोच हो गया ना। ये गलत है। लोअर हाई ये हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक ये लोअर लो का बॉस नहीं हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। जब ये टूटेगा तब ये पॉइंट लोअर होगा, तब अगर ये टूटता तो कोच हो जाता ये पॉइंट, बट अभी ये नहीं हुआ है तो ये लोअर हाई है ही नहीं। तो अगर इसे कोच करना है तो उसके लिए से ये तोड़ना होगा, और अगर ये तोड़ देता है तो यस यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोच। अब यहां से आप बोल सकते हो आपका स्टार्ट हो जाएगा हाइयर हाई, हाइयर लो। ठीक है, ऐसे मार्केट जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? मैं एक एक चीज, छोटा चीज मैं समझा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए, हर मैं बारीकी से बारीकी चीज को मैं लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने मार्केट स्ट्रक्चर, शिफ्ट और कोच को समझ लिया। अब एक चीज जिसमें काफी लोग को डाउट रहता है उससे मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए मुझे कैंडल ड्रॉ करना होगा, तो मैं आपको कैंडल ड्रॉ करके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। जैसे ये नीचे आ रहा है। ठीक है। अब मान लेते हैं मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को मैप कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया हमारा हाइयर हाई, यहाँ पे बॉस हो चुका है, तो इसलिए ये पॉइंट हो जाएगा हमारा हाइयर लो। इस वीक को लोएस्ट पॉइंट को लेंगे हाइयर लो। ठीक है।
अगेन ये हो गया हायर हाई। अब यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट कौन है? यहाँ पे दोनों ने वीक बना के रखा है, इसने भी इसने भी, बट लोएस्ट पॉइंट ये है तो ये पॉइंट होगा हायर लो। ये बात हमेशा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए हायर लो। और सेम हायर हाई के लिए भी वीक अगर होता तो उस वीक उस हाईएस्ट पॉइंट को लोग लेते हैं हायर हाई, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसमें वीक में बना देता हूँ। ये तो अब जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे बॉस कब होगा? अगर मान लिया केवल इसका बॉडी टूटा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें बॉस समझना है, यहाँ पे इसमें वीक है, ठीक है। मैं आपको मैं बारीकी से एक एक चीज समझा रहा हूँ कि आप, ये इतना बारीकी से कोई नहीं समझाता है, जब छोटा छोटा चीज, और यही छोटा छोटा चीज आपके अंदर फर्क लाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब मार्केट ऐसे आया और मार्केट ऐसे क्लोज हो गया, यानी कि इसके वीक को नहीं तोड़ा है, लेकिन हाँ बॉडी को तोड़ दिया, तो क्या इसे बॉस बोलेंगे? नहीं। बॉस होने के लिए जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट हायर है, उसका टूटना जरूरी है। और वो कैसे टूटना चाहिए? मान लो अपने ये अपने विक से ऐसे हाई बना दे, क्या अब बॉस हो गया? अभी भी बॉस नहीं हुआ है। बॉस होने के लिए जो हायर हाई है, जो इसका विक है, उसे इसे बॉडी से तोड़ना होगा। मतलब आप समझ रहे हो? जब ये अपने बॉडी से इस हाईएस्ट पॉइंट को तोड़ेगा, तब हमारा बॉस होगा। जब ये बॉडी से इस हाईएस्ट पॉइंट को तोड़ दिया, अब यहाँ पे बॉस कंफर्म हो गया। जैसे यहाँ पे इसका बॉडी से तोड़ चुका है, बॉस यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे तो वीक है ही नहीं, तो यहाँ पे बॉस हो चुका है, हाईएस्ट पॉइंट टूट चुका है बॉडी से। यानी कि बॉडी से टूटना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट, तब बॉस होता है, उसके बाद हायर लो कंफर्म होता है, ठीक है। अ, तो ये हो जाएगा हमारे लिए हायर हाई, और यहाँ बॉस हो चुका है, तो ये हो गया हमारे लिए हायर लो। सेम आपका रूल कोच के लिए भी होता है। जैसे मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए इसने अपने पास वीक से इसको हायर लोगो तो हो रहा है, इस वीक को अभी तक कोच नहीं हुआ है। कोच होने के लिए जो लोएस्ट पॉइंट है, सेम बॉस की तरह बॉडी से टूटना चाहिए। जैसे ही बॉडी से तोड़ दिया, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने अपने बॉडी से इसके वीक को तोड़ दिया है। अब जाके यहाँ पे हो गया हमारा कोच। यानी कि अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया और यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। यानी कि कोच और बॉस होने के लिए जो विक है, वो बॉडी से टूटना चाहिए, बॉडी से, ठीक है। तो ये मैंने आपको हर चीज समझा दिया। अब हम चार्ट पे चलकर प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लिया है, और यहाँ पे मैंने गोल्ड खोल लिया ट्रेडिंग व्यू में। अब यहाँ पे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, ठीक है। ये करंट मार्केट चल रहा है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर मैप करके देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें साफ दिख रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो मार्केट देखो यहाँ से गया है और यहाँ तक गया है, ठीक है। ये है हमारा सबसे लो पॉइंट, ठीक है। फिर मार्केट ऐसे ऊपर गया और फिर यहाँ तक ऐसे गया, फिर ऐसे यहाँ तक आया, ठीक है। फिर ऐसे, फिर यहाँ तक गया और फिर यहाँ तक आया, ठीक है। ये हो गया। ये लाइन मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो। बिना लाइन का भी जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर, बिना लाइन का सीधा देख सकते हो। जैसे अगर मैं लाइन हटा दूं, तो फिर सीधा मुझे समझ आ रहा है कि ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे इस लूप में। ये जो लूप आया, ये जो लूप यहाँ से लेके यहाँ तक आया, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोअर लो। ठीक है। अब लोअर लो के बाद हम चेक करेंगे क्या इस पॉइंट का बॉस हो चुका है। ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये टूट चुका है, बॉडी से तोड़ चुका है इसको, यानी कि यहाँ पे हमारा बॉस भी हो गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बॉस। अब बॉस के बाद लोअर हाई डिसाइड होगा। बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारा लोअर हाई। तो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा ये पॉइंट है हमारा हाईएस्ट, ना ही ये है ना ही ये। आप देखोगे तो मार्केट ऐसे गया, इधर भी आया इधर भी आया, सब जगह आया, लेकिन ये पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट। इसलिए हमारे लिए ये पॉइंट होगा लोअर हाई। ठीक है। फिर मार्केट अगेन नीचे गया एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा लोएस्ट पॉइंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लोअर लो। और फिर यहाँ पे हमारा बॉस भी हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉस। और फिर इसके बाद ये हाईएस्ट पॉइंट, तो ये हो गया हमारे लिए लोअर हाई। अगेन दिस इज, यहाँ पे हमारा लोएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए लोअर लो। और इसका भी बॉस हो चुका है। तो ये हो गया हमारे लिए बॉस। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है अब बॉस होने के बाद, ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर हाई। अगर मैं इसको आपको लाइन से अगर ड्रॉ करके आपको मैं दिखा दूँ तो मार्केट ऐसे जा रहा है, यहाँ तक आया सबसे लोएस्ट तक। ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे ऐसे गया, फिर बीच में वही वेव फॉर्म बनाया जैसे मैंने आपको बताया था। मार्केट का भी ऐसा नहीं होगा कि सीधा जाएगा। फिर मार्केट ऐसे गया, फिर मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर तोड़ा, फिर यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे गया, जैसा मैंने बता दिखाया था ड्रॉ करके। देखो मार्केट वैसे ही जा रहा है, बट इसमें हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि ये हो गया लोअर लो, इसका बॉस हो गया, हाईएस्ट पॉइंट इज लोअर हाई, बस हमें इतना याद रखना है, चाहे मार्केट कितना भी घुमा फिरा के जाए। ठीक है। नॉर्मली आप फिर ऐसे भी लाइन ड्रॉ करके समझ सकते हो। यहाँ तक ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे ऐसे आया। अब यहाँ पे ये पॉइंट होगा हमारे लिए लोअर लो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लोअर लो। अब क्या इस पॉइंट का बॉस हुआ, इस पॉइंट का बॉस नहीं हुआ है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, यानी कि लोअर हाई। काफी लोग अब हम इस पॉइंट को लोअर हाई नहीं बोलेंगे, यही है लोअर हाई। ठीक है। तो जैसे ही ये लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए हो जाएगा कोच। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है कोच। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अप ट्रेन स्टार्ट। आप देख सकते हो यहाँ से अब अप ट्रेन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से हाइयर हाई गया। ठीक है। अब ये यहाँ से ऐसे नीचे आएगा हाइयर लो, अगेन ऐसे ऊपर गया तो अगेन हाइयर हाई, बॉस के बाद फिर ऐसे नीचे मार्केट अब ऐसे मूव करेगा। तो ये हमने इस मार्केट को समझा। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें अच्छे से हर एक चीज समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हो मार्केट कोई बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कितना आसानी से उसे समझ गए। तो और हम देखते हैं हम लोग, जैसे अब देखो ये भी काफी सिंपल मार्केट है। यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए लोअर लो, फिर यहाँ पे इसका ये हो गया हमारा बॉस। बॉस के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर हाई। अगेन दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, ये हो गया लोअर लो। अब ये पॉइंट के ब्रेक होने पे बॉस होगा, ये नहीं, ये लोअर लो नहीं, ये है लोअर लो। तो ये जब ब्रेक होगा यहाँ पे हो गया बॉस। उसका जो हाईएस्ट पॉइंट वो ये है, ये नहीं है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये होगा लोअर हाई, ये होगा लोअर हाई। अगर मैं लाइंस आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो मार्केट ऐसे आया,
मार्केट देखो जा रहा है काफी, वही जैसे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करके कहता है, वो कॉम्प्लेक्स टाइप से मार्केट मूव करता है हमेशा, ऊपर नीचे करता है। कभी मार्केट ऐसे सीधा नहीं मूव करता है, ऐसे हम लोग नॉर्मली ड्रॉ करते हैं। ठीक है। मार्केट देखोगे तो वैसा ही जा रहा है जैसे मैंने आपको लाइन से ड्रॉ करके बताया था, सेम। फिर ऐसे देखो ऊपर गया, डायरेक्टली नीचे नहीं गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। तो बट हमें पता है कि ये होगा लोअर हाई, ये होगा लोअर, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है। हम अब कंफ्यूज नहीं होंगे, मार्केट कैसे भी मूव कर जाए। ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट मूव करता है। इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए हाइयर हाई, फिर यहाँ पे इसका बॉस हुआ, बॉस होने के बाद ये है हमारा लोएस्ट पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारे लिए हाइयर लो। ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारे लिए हाइयर हाई, फिर यहाँ पे इसका बॉस कब हुआ है, यहाँ पे इसने बॉडी से ब्रेक किया है। ठीक है। तो अब लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये। तो ये हो जाएगा हाइयर लो। फिर अगेन दिस इज द हाइयर हाई, एंड इसका बॉस हुआ ही नहीं है, तो हम लेंगे नहीं इसे हाइयर लो। हाँ, यहाँ पे एक और हाइयर हाई, हाइयर लो यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो एन हाइयर हाई एंड दिस इज ऑल्सो अ हाइयर लो, क्योंकि क्योंकि ये ब्रेक हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसका बॉस हो चुका है, इसका बॉस हो चुका है। ठीक है। अब मार्केट अगेन ऐसे नीचे गया, इस वीक को इसने नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा हो गया कोच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोच, बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। तो आप देखोगे ये जो इसका विक है वो यहाँ पे टूटा है, तो यहाँ पे कोच हुआ है। इससे पहले तो टूटा नहीं था। अब इसके बाद देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, स्टार्ट हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे स्मार्ट, यहाँ पे अगर चार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग करें, तो ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर लो। फिर यहाँ पे हमें बॉस में हो चुका है, ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है इसका ब्रेक होना चाहिए, तो यहाँ पे टूटा है। टूटने के बाद अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर हाई। अगेन ही नीचे गया, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, तो ये हो गया लोअर लो। इसका बॉस हो चुका है, तो बॉस के बाद अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये होगा हमारे लिए लोअर हाई। अगेन दिस लो इज द लोअर लो। क्या ये लो बॉडी से टूटा है, क्वेश्चन ये आता है। ये जो लो है ये बॉडी से नहीं टूटा है, विक से टूटा है, पर मैंने क्या बताया था, बॉडी से टूटना चाहिए। और ये लो को बॉडी से नहीं तोड़ा गया है, बॉडी से नहीं टूटा है, यानी कि यहाँ पे बॉस नहीं हुआ है। तो अगर ये ऐसे लोअर लो आया, ये ऐसे लोअर लो आया, अगर इसका बॉस हुआ ही नहीं तो ये लोअर हाई होगा ही नहीं। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, इसे लोअर लो ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे इसे लोअर हाई, लोअर हाई, और देखेंगे ये लोअर हाई टूट गया, यहाँ पे ही समझ लेंगे कोच हो गया, जबकि ये गलत है, ये लोअर हाई होगा ही नहीं। ये लोअर हाई क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉस नहीं हुआ है। अगर हाँ मार्केट ऐसे आता है, ऐसे जाता, ऐसे इसको तोड़ देता, तो फिर बॉस हो जाता, तो फिर ये लोअर हाई कहता, तब इसके टूटने पे कोच होता। ठीक है। बट यहाँ पे नहीं हुआ है, तो ये लोअर हाई होगा ही नहीं। तो लोअर हाई हमारा यही है अभी, तो यहाँ पे जब ये टूटेगा तब कोच होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देनी होगी। यहाँ पे जब ये टूटा तो यहाँ पे होगा हमारे लिए कोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अब यहाँ से हमारा अपटर्न स्टार्ट हो जाएगा, हाइयर हाई हाइयर लो जो भी, अब यहाँ से अब देख सकते हैं। ठीक है। देख भी सकते हैं इधर से, अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है,
कोच के बाद, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कोच हुआ इसके टूटने पे, और इसके बाद अब हम लोग अप ट्रेंड देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोच हुआ, ये वाला था, ठीक है। यहाँ पे कोच हुआ हमारा, तो अब क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया हमारे लिए हायर हाई। यहाँ पे उसका बॉस हो गया, बॉस, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये टूटा बॉस। बॉस के बाद यहाँ पे हो गया हमारे लिए हायर लो, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हायर हाई, हायर हाई। फिर यहाँ पे इसका बॉस हुआ, बॉस हो गया, और यहाँ पे हायर लो, ठीक है। बॉस देखो इसको कहाँ पे हुआ है, ये भी आपको ध्यान समझाता हूँ मैं। यहाँ पे हुआ है इसका बॉस, हायर हाई, हाई बॉस यहाँ पे टूटा, फिर हुआ हायर लो, ठीक है। तो इस बीच में, इस बीच में ये जितना भी वेव बन रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। कई लोग इसको फिर हायर लो हायर हाई लिख देंगे, हायर हाई, यार नहीं। जब ये लास्ट हायर हाई है वो टूटा नहीं, तो उसके पीछे मार्केट कुछ भी डांस करे डजेंट मैटर, वो टूटेगा तो ही फिर कुछ होगा, ठीक है। इतनी बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक एक चीज आपका क्लियर हो जाए। फिर अगेन हायर हाई, बॉस हुआ, हायर लो, हायर हाई, इसका बॉस नहीं हुआ है, तो एक एक चीज आप समझ पा रहे होगे। इतनी बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे अगर आप इस मार्केट को अगर आप समझने जाओगे, तो ये हो गया हमारे लिए लोअर लो, ठीक। और यहां से आपका हो गया बॉस, इसने इसको तोड़ दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द लोअर हाई। अगेन ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, लोअर लो। यहाँ पे इसका बॉस हो गया, ठीक है, ये हो गया बॉस। एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए लोअर हाई, ठीक है। अब अगेन मार्केट नीचे गया, ये हो गया लोअर लो। अब देखो यहाँ पे अगेन समझने वाली बात, अब लोग बोलेंगे लोअर लो बॉस तो हुआ नहीं, कई लोग इसके टूटने पर कोच समझ लेंगे। बट अगेन ये है लोअर हाई, ये नहीं है लोअर हाई, तो इसके टूटने पे कोच नहीं होगा, इसके टूटने पे होगा। यही छोटा छोटा जो हम क्लैरिटी हमें आता है, हमें आगे लेकर के जाता है। मार्केट को कैसे मूव कर रहा है अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो, मार्केट ऐसे नीचे गया, ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे नीचे गया, और ऐसे गया। तो ऐसे नहीं, आपको याद होगा मैं ये सारा केस आपको बता चुका हूं। तो इसके टूटने पे कोच नहीं होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है तो इसके टूटने पे होगा, बिकॉज ये है लोअर हाई, ठीक है। तो जब ये वाला लोअर हाई टूटा, अगर मैं इसको बस सीधा ही बस ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो जब ये लोअर हाई यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे टूटने पे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोच चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद हमारा क्या हो गया, अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जा रहा है। इस मार्केट को भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए लोअर लो। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा हो चुका है बॉस। कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे हुआ है। और ये है हमारा हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा हमारे लिए लोअर हाई। अब देखो काफी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अगेन लोअर लो लोअर हाई, ये मतलब यहाँ पे लिख देंगे लोअर लो, और यहाँ लिख देंगे ऐसे लोअर हाई, जबकि ये गलत है। ये होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले वाला जो लोअर लो है,
जो ये है, ये तो यहाँ पे टूटा ही नहीं, तो ये न्यू लोअर लो यहाँ कैसे बन जाएगा? ये यहाँ पे टूटा है बॉडी से, तो ये ना ही लोअर लो यहाँ, ना ही लोअर हाई, ये कुछ नहीं है। तो अब कहाँ पे बनेगा न्यू लोअर लो? न्यू लोअर लो बनेगा हमारा यहाँ पे। लेकिन इसका बॉस नहीं हुआ तो लोअर हाई है ही नहीं। अब कोच काफी लोग कभी इसके टूटने मान लेंगे, या फिर कुछ लोग इसके टूटने मान लेंगे, जबकि ये दोनों लोअर हाई है ही नहीं। ये है लोअर हाई, इसके टूटने पे कोच होगा। और जब ये लोअर हाई टूटा, ये, तब यहाँ पे होगा हमारा कोच। अब यहाँ से स्ट्रक्चर हमारा अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। जैसे देख सकते हैं स्ट्रक्चर अप का हो गया, ठीक है। यहाँ से हायर हाई हायर लो बन रहा है, हायर हाई हायर लो। मार्केट देखो हायर हाई हायर लो बना रहा है, सिंपल है। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है, ये हो जाएगा हमारे लिए हाइयर हाई, और ये लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा हाइयर लो। क्यों होगा हाई लो? क्योंकि यहाँ पे बॉस हमें होते हुआ दिख रहा है, यहाँ पे बॉस, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हो गया हाइयर हाई, क्योंकि बॉस हुआ नहीं है तो हायर लो यहाँ पे होगा नहीं, तो लास्ट हायर लो ये है हमारा, ठीक है। ये, और इसके टूटने पे हमारा होगा कोच, तो देखते हैं टूटा है या नहीं। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा लास्ट हायर लो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोच हो गया। अब कोच के बाद ये तो मैं लिख देता हूँ फिर से, हायर हाई, यहाँ पे बॉस हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ हमारा लोअर लो, फिर यहाँ पे हो गया हमारा बॉस। बॉस के बाद यहाँ पे हो गया हमारा लोअर हाई। आप देख रहे हो कोच के बाद स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है। अब आगे और इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी देखो अगेन, यहाँ पे डाउनी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हमने लिखा था यहाँ पे लोअर लो, और बॉस हो चुका था तो ये हो गया लोअर हाई। फिर अगेन ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर लो, और यहाँ पे हो जाएगा लोअर हाई। अगेन दिस इज द लोअर लो, बॉस हुआ नहीं, बट यहाँ पे हमारा अगेन कोच हो गया, यहाँ पे कोच हो गया। कोच के बाद अगेन यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डाउन से अप में भी स्टार्ट हो गया, और अब फिर अप, मतलब अप से डाउन में स्टार्ट हो, फिर डाउन से अप में अगेन स्टार्ट हो गया। पहले यहाँ पे हमारा कोच हुआ, अप ट्रेंड चल रहा था। पहले यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ पे कोच होके डाउन स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर डाउन चल रहा था यहाँ पे, फिर डाउन से यहाँ पे कोच हो गया, और फिर यहाँ से अप स्टार्ट हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, और सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। मैंने को कि हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को बहुत इजी तरीके से समझाया, और बिल्कुल डीप तरीके से, मतलब कोई भी इससे सीख सकता है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट जरूर बताना। इस चैनल को मैंने स्टार्ट ही किया आप सबको बेहतरीन नॉलेज देने के लिए, जो एक्चुअल में जो फॉरेक्स मार्केट में वर्क करता है, और बहुत चीज़ आपको सिखाना है मुझे। बट इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जितना आप लाइक करोगे, जितना आप कमेंट करोगे, कमेंट बताओ कि आपको सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सीखने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, उतना ही हमें अच्छा लगेगा, उतना ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी हम ले आएंगे। ये तो हमारे चैनल की पहली वीडियो है, आगे और भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो आएंगी। लेकिन इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, क्योंकि इस चैनल का मेन मकसद है आपको सही नॉलेज देना। बाकी शेयर करें वीडियो को, कमेंट बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्ण।